दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, फ्राइडे को जैसे ही हमने एनालिसिस में डिस्कस किया था दोस्तों, इस 17,800 का जो सपोर्ट है वहां आसपास जो है 17,800 के आसपास का जो सपोर्ट है एक अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और लगभग वहीं से एक अच्छा बाउंस बैक हमें देखने को मिला। और हमने क्या डिस्कस किया था दोस्तों, 17,870 के ऊपर पहली तेजी हमें करनी है और पहला टारगेट लगभग 60 पॉइंट के आसपास का 930 935 तक, और दूसरी तेजी 930 के ऊपर, अगला टारगेट लगभग 18,000 के आसपास। और निफ्टी बिल्कुल वैसे ही जो है वैसी चाल वैसी मूवमेंट निफ्टी में देखने को मिली फ्राइडे को। लेकिन अब आगे क्या होगा भाई, डिस्कस करेंगे दोस्तों। निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स ऐसे मार्केट लगभग 112 पॉइंट ऊपर है दोस्तों यहां पर फ्राइडे को। और आपको पता है भाई एचडीएफसी बैंक के भी रिजल्ट्स आए हैं और कहीं ना कहीं रिजल्ट अच्छे हैं, तो निफ्टी बैंक से भी थोड़ा जो है सपोर्ट मिलेगा मार्केट को, ये चीज आपको याद रखनी है। तो भाई अब आगे क्या, आगे टेक्निकल लेवल्स कौन से हैं, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। विक्स में जरूर एक गिरावट है, इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स में गिरावट है, लगभग 14.5 के आसपास है, 14.5 के आसपास है इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए देखते हैं टेक्निकल लेवल्स। देखिए पहला लेवल बिल्कुल क्लियर है भाई, बिल्कुल क्लियर है 18,000 18,000। जी हाँ दोस्तों, 18,000 का जो लेवल है इसके ऊपर जो है हम पहली तेजी कर सकते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। यानी 18,000 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो फिर तेजी की जो संभावना है निफ्टी में वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है, ये चीज आपको याद रखनी है। और फिर अगला जो रेजिस्टेंस है निफ्टी में वो कहां पर है भाई, लगभग 18,150 के आसपास, 18,150 के आसपास अगला रेजिस्टेंस है निफ्टी का, ये चीज आपको याद रखनी है। 18,000 के ऊपर हम तेजी कर सकते हैं, 18,150 के आसपास निफ्टी का अगला रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, सपोर्ट कहां पर है भाई। देखिए सपोर्ट वही है दोस्तों, 17,800 का जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 17,800 के आसपास ही बड़ा सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। जब तक ये इंटैक्ट रहता है आपको निफ्टी और तेजी दिखा सकता है, 18,500 भी जा सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो 17,800 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगर मार्केट गैप अप करता है, ऊपर की तरफ खुलता है, तो फिर आप ऊपर की तरफ सपोर्ट को शिफ्ट कर सकते हैं। तो आपके लिए जो सपोर्ट रहेगा वो 17,900 के आसपास, 17,900 के आसपास, ये चीज आपको याद रखनी है। डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी तो भाई बिल्कुल नहीं भूलनी है। डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100+ पॉइंट की कमाई। चले चलते हैं यहां पर निफ्टी बैंक के पास। देखिए निफ्टी बैंक में जो है एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आए हैं और यहां पर कब हम तेजी कर सकते हैं अगर मौका मिले तो 42,440 के ऊपर, 42,440 के ऊपर निफ्टी बैंक अगर निकलता है तो फिर एक अच्छी तेजी निफ्टी बैंक दिखा सकता है। और वैसी स्थिति में निफ्टी बैंक कहां तक जा सकता है भाई, अगले रेजिस्टेंस जो लगभग 43,000 के आसपास है, 43,000 के आसपास अगला रेजिस्टेंस है, वहां तक भी निफ्टी बैंक जा सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। क्योंकि लगातार जो है बाउंस बैक निफ्टी बैंक में दिख रहा है, तो अगर 42,440 के ऊपर निकलता है तो 43,000 यानी 43,000 के स्तर भी निफ्टी बैंक दिखा सकता है, ये चीज जरूर आपको याद रखनी है। अब भाई सपोर्ट कहां पर है निफ्टी बैंक का, देखिए जो सपोर्ट है निफ्टी बैंक का लगभग 41,950 के आसपास, यानी लगभग आप कह सकते हैं 42,000 के आसपास, 42,000 के आसपास निफ्टी बैंक का सपोर्ट है। यहां भी आप डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई, यहां पर 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 300+ पॉइंट की कमाई। अरे स्टॉक्स में सबसे पहले एलटीटीएस के पास चलते हैं भाई। कुछ न्यूज था भाई एलटीटीएस में जिस कारण से बड़ी गिरावट हुई है, लेकिन अब एलटीटीएस एक बड़े सपोर्ट के नजदीक आ रहा है, लगभग जो है 3350 3350 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। तो एलटीटीएस भी बाकी आईटी स्टॉक्स की तरह एक बाउंस बैक, एक तेजी दिखाने की क्षमता रखता है, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है, 3750 के आसपास रेजिस्टेंस है। बाटा इंडिया के पास चलते हैं भाई, बाटा में बड़ी गिरावट दिख रही है, रेजिस्टेंस कहां पर है, 1680 1680 के आसपास।
लेकिन अब इतनी बड़ी गिरावट है तो भाई सपोर्ट कहां पर है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाटा इंडिया का सपोर्ट देखिए, जो सपोर्ट है लगभग ये सपोर्ट के नजदीक है, लगभग 1540 1540 के आसपास बाटा का सपोर्ट है, मेरे ख्याल से सपोर्ट के नजदीक है। एक ये भी बाउंस बैक दिखाने की क्षमता रखता है। एचडीएफसी बैंक के पास चलते हैं दोस्तों। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आए, आपको पता है भाई, देखिए जो एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स हैं, अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो यहां पर एचडीएफसी बैंक में अगला सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, लगभग जो है दोस्तों 1700 के आसपास अगला रेजिस्टेंस है। 1700 के आसपास एचडीएफसी बैंक का जो सपोर्ट है 1560 1560 के आसपास। एचडीएफसी बैंक अगर खड़ा हो जाता है तो फिर अच्छी तेजी दिखा सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। रिजल्ट्स तो अच्छे हैं भाई एचडीएफसी बैंक के। डीमार्ट के भी रिजल्ट्स आए भाई, रिजल्ट जो है लगभग न्यूट्रल हैं डीमार्ट के। डीमार्ट का अब अगला सपोर्ट देखना पड़ेगा रिजल्ट्स को देखते हुए। जो अगला सपोर्ट है डीमार्ट का लगभग 3540 के आसपास है, 3540 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। और अगर 3835 के नीचे डीमार्ट निकलता है तो थोड़ी गिरावट दिखा सकता है, तो आपका यही सपोर्ट रहेगा लगभग 3500 के आसपास, 3500 के आसपास। रेजिस्टेंस कहां पर है, 4200 के आसपास। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।